पढ़ाई पूरी करने के बाद शुभम की नौकरी भी लग गई। शुभम के बूढ़े माँ-बाप और एक बहन है। एक दिन शुभम को माँ बोली, बेटा अब तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे पिताजी भी बूढ़े हो गए, तुम्हारी छोटी बहन कॉलेज जाती है, तुम अपने ऑफिस जाते हो। घर में अकेली सारा काम करते करते मैं थक जाती हूँ, बेटा शादी कर लो। बेटा बोला, ठीक है माँ, देखेंगे बोलकर ऑफिस गया। ऑफिस में जाते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। खोलकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की की फोटो थी और उसमें लिखा था, तुम्हें लड़की कैसी लगी। शाम को शुभम घर ऑफिस से घर आया तो घर वाले पूछे, तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। शुभम बोला, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, लड़की तो देखने में सुंदर है। दोनों के घर वालों ने मिलकर दोनों की शादी तो करवा दी। शादी के पहले ही दिन जब शुभम कमरे में गया तो लड़की बोली, मेरे पास मत आना। शुभम बोला, हमारी तो शादी हो चुकी है, हम तो अब पति पत्नी हैं, क्यों ऐसी बातें कर रही हो। लड़की बोली, मैं किसी से प्यार करती हूँ, तुम कुछ भी कर लो मुझे पाने के लिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। लड़की रो रही थी। शुभम उठकर बाहर गया। सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शादी से पहले बता देती तो मैं ही ना कह देता, पहले ही रिश्ता खत्म हो जाता। शादी होने के बाद तुम मुझे क्यों बता रही हो। आज तक मैंने किसी को दुख नहीं पहुँचाया, इससे मेरा दिल दुखाया। सोचा अंदर जाकर बात कर लूँ। अंदर जाकर देखा तो लड़की सो चुकी थी, वह भी सो गया। फिर सुबह उठकर लड़की अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ बाप के घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। तीसरा दिन जब शुभम ऑफिस में था तो लड़की के माँ ने फ़ोन किया, दामाद जी अपनी पत्नी को ले जाओ। शुभम गया अपने ससुराल और अपनी पत्नी को घर ले गया। थोड़े ही दिन बाद उसने उसने पूछा, क्यों ऐसा कर रही हो तुम, अगर किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ क्या। लड़की बोली, मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। लड़की किसी और से फ़ोन पर बात कर रही थी, अपने पति से बात ही नहीं करती थी। दोनों एक ही कमरे में अलग अलग सोते थे। एक दिन लड़की ने पूछा, मेरे कहने पर तुम आज मेरे पास नहीं आए, 6 महीने हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शुभम ने कहा, मैंने कब बोला कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। प्यार किसी और से करती हो, डिवोर्स भी नहीं चाहिए। बस माँ पिताजी को पता नहीं चले कि तुम किसी और से प्यार करती हो। डिवोर्स चाहिए तो मैं दे देता हूँ। लड़की बोली, अभी नहीं। लड़की जिससे प्यार करती थी उससे मिलने होटल में गई, कॉफ़ी पी रही थी, कुछ बातें भी कर रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुमसे ही शादी करूँगी। उस पागल से शादी तो कर ली तुमने, डिवोर्स जल्दी ले लो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती ही हो। शुभम के दोस्त ने ये सारी बातें सुन ली और शुभम को बताई। शुभम को बहुत गुस्सा आया। ऑफिस से घर आया। शुभम बोला, मेरा दिल तो कहता है तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी की इज्जत ना करे। तुम ही हो जो अपने पति की इज्जत नहीं करती। बस मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम जो सोच रही हो, जब चाहिए डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हारे माँ बाप के घर चली जाओ, मेरे घर कभी मत आना। बोलकर शुभम अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर लड़की अपने माता पिता के पास चली गई। कुछ दिन बाद पत्नी ने शुभम को फ़ोन किया, मुझे तुमसे मिलना है। शुभम उसे मिलने गया। वो शुभम के पैरों में पे गिर पड़ी, बेसुध हो रो रही थी। शुभम ने पूछने पर बोली, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वह उसके साथ सिर्फ दौलत के लिए इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था। जब मैं सब छोड़ हमेशा के लिए उसके पास गई तो मुझे खाली हाथ देख ठुकरा दिया। मैं अपने माँ बाप को भी छोड़कर गई थी। अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं कभी आपकी पत्नी नहीं बनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जाने लगी। शुभम उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने बोला, तुम चाहोगी तो हम दोबारा शादी कर सकते हैं। लड़की मुड़ी और शुभम से लिपट कर रोने लगी।